मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। रियासत तेलंगाना गवर्नर के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने ओहदे का हल्फ लिया। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे के हाथों हल्फ बर्दारी तकरीब सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी की जानिब से दायर की गई पिटीशन को हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद करने की वजह से इस माह के 21 तारीख को तहरीक अदम एतमाद के मैदान किया गया तैयार। जिले निजामाबाद में हल्दी के किसानों को एमपीडीआर में बीजेपी कायदीन बरगलाने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने K6 से किया इजहार। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की निजामाबाद आमद में मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आलमर हसन एमएलए पी राकेश रेड्डी के जन्मदिन तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ मनाजिर में पूजा व फलाही खिदमात का भाजपा कायदीन ने किया इनेकाद। बालकुंडा हल्के में दौरा करने वाले साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दीगर शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। माह के 24 तारीख को आज़मीन हज के लिए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से तरबियती इज्तिमा का एहतमाम। आज़मीन हज से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। इस माह की 24 तारीख को आज़मीन हज के लिए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से तरबियती इज्तिमा का एहतमाम। आज़मीन हज से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। दफ्तर ज़िले हज सोसाइटी वाक़े मुस्तैदपुरा पर आज एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में आया, जिसमें ज़िम्मेदारान सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर सदर ज़िले हज सोसाइटी निज़ामाबाद आबिद क़ासिमी ने बताया कि आज़मीन हज 2024 के लिए दूसरा तरबियती इज्तिमा का 24 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर शहर के NN पैलेस फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें ज़िले व रियासत के उलमाए दीन शिरकत करते हुए आज़मीन हज को खिताब करेंगे और शहर के मौजूद सियासी कायदीन में इसमें शामिल होंगे। ये इज्तिमा दोपहर 2 बजे तक शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। आज़मीन हज के लिए नमाज असर व मगरिब का एहतमाम अमल में लाया जाएगा और इफ्तार और ताम का भी एहतमाम रखा गया है, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद साहब, इंचार्ज कॉर्पोरेटर जकी भाई, अफरोज अहमद, अब्दुल हई राहिल, अबूद बिन सईद, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद इम्तियाज़ व दीगर मौजूद थे। ज़िले के आज़मीन और आज़िमात हज 2024 को मीडिया के इस चैनल के ज़रिए से
हम इत्तला देना चाहते हैं कि जो अहबाब 2024 में हज के मुक़द्दस फरीज़े को अदा करना चाहते हैं, उनके लिए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से 24 मार्च 2024 बरोज़ इतवार बमकाम NN पैलेस बोधन रोड पर एक अज़ीमुश्शान तरबियती इज्तिमा रखा गया है और दिन में बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे से ये इज्तिमा का आगाज़ होगा और शाम के 6 बजे तक ये तरबियती इज्तिमा चलेगा। और इस इज्तिमा में शहर के और रियासत के बड़े बड़े उलमाए किराम और इसी तरह मुअज़्ज़ज़ क़ाइदीन को मदऊ किया जा रहा है। इसलिए हम ज़िला निज़ामाबाद के तमाम ही आज़िमीन और आज़िमात हज से दरख्वास्त करते हैं कि वो 24 मार्च बरोज़ इतवार और दिन में 2 बजे से जो है वक्त मुक़र्ररा पर तशरीफ़ लाकर इस तरबियती इज्तिमा से फ़ायदा उठाए और उलमाए किराम के बयानात को सुने, ताकि इसके ज़रिए से आपका जो 2024 का हज है और रमज़ानुल मुबारक हाजियों को कैसे गुजारना चाहिए और रमज़ानुल मुबारक में हज की तैयारी कैसे करना चाहिए और रमज़ानुल मुबारक में हरम शरीफ की हाज़िरी से पहले अपने दिल की सफाई। रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने निज़ामाबाद दौरे पर राहिल अंसारी की हॉस्पिटल पहुंचते हुए की इयादत। रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने निज़ामाबाद का दौरा करते हुए कांग्रेस कायद अजीज अंसारी के भाई राहिल अंसारी, जो गुज़िश्ता चंद दिन से निज़ामाबाद के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, वो चंद दिन कबल एक हादसे से दो चार हुए थे, जिसकी तला मिलने पर आज इन्होंने हॉस्पिटल पहुँचते हुए इनकी इयादत और इनकी सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्ता किए। ये छोटे भाई राहिल अंसारी नौजवान हैदराबाद से निज़ामाबाद आते वक्त वो एक कुत्ते को बचाने के लिए रोड डिवाइडर को एक्सीडेंट करे, बहुत हेड इंजरी बहुत ख़तरनाक हुआ। अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ख़तरे से तो बाहर है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था और जो खून था वो बॉडी में चलेगा, लंग्स में चलेगा, लेकिन अल्लाह के एहसान है कि वो एज अच्छा होने से, यंग होने से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स को, और किसी किस्म का भी कुछ है अगर हैदराबाद भी शिफ्ट करना है तो हम बताएंगे डॉक्टर्स को, ज़रूरत पड़े तो हैदराबाद भी करना है तो उसको पूरी कोशिश करेंगे। और आदाब। निज़ामाबाद का दौरा करने वाले अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने दीगर शादी तकारीब में शिरकत करते हुए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता शहर का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर कुमार गली में सदानंद आचार्य के घर बरानी तकरीब में हिस्सा लिया और इसी तरह से शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए मानसा रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए दीगर शादी तकारीब में हिस्सा लेकर नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बालकुंडा हल्के में दौरा करने वाले साबिक़ा वज़ीर MLA प्रशांत रेड्डी ने दीगर शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। बालकुंडा इलाके में मुनक़िदा दीगर शादी तकारीब में साबिक़ा वज़ीर बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से बालकुंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ई वी कन्वेंशन में मुनक़िदा मुप्पाल पार्टी प्रेसिडेंट बी भूमेश्वर के फ़र्जंद की शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश की और पेरकिट के शावन गार्डन में मुनक़िदा वेलपुर BRS पार्टी कायदीन नरसा रेड्डी की अफराद ख़ानदान की तकारीब में हिस्सा लिया और इसके अलावा वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई KCR फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में हिस्सा लिया। बातज़ा इन्होंने हाल ही में हार्ट सर्जरी करवाने वाले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सुभाष MVI को इनके क़याम गाह पर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। घर का टैक्स बर वक्त अदायगी अमल में लाने का दरपली मंडल के सेक्रेटरी सुभाष ने किया इजहार। दरपली मंडल के मुकाम पर आला हुद्देदारान के अहकामात के मुताबिक सेक्रेटरी सुभाष सैनी ने अपनी टीम के हमरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर घर का टैक्स हासिल करने का इजहार कर कहा कि आला हुद्देदारों की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह घर का टैक्स वसूल करते हुए अब तक 70% मुकम्मल किया गया है और आने वाले हफ्ते में 100% मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी सुभाष ने वाटरमैन राजेंद्र गंगाधर शशांक कंप्यूटर ऑपरेटर व दिगर ने शिरकत की।
గత 3 నెలల నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్షన్కి తిరుగుతున్నాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు స్పెషల్గా వారం రోజులు ఫ్రాంకింగ్ స్టేషన్పై స్పెషల్ డ్రైవ్ కింద వేశారు. ముఖ్యంగా పొద్దున్నే శానిటేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్ మరియు ట్యాక్సెస్ 100% పూర్తి చేయాలని మన ఎంపీఓ గారి ఆదేశాల ప్రకారం जिले निजामाबाद में हल्दी के किसानों को एमपी डीआरविन बीजेपी कायदीन वरगलाने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने केसिक से किया इजहार। जिले निजामाबाद के कांग्रेस भवन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से निजामाबाद रूरल कांग्रेस सदर डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिले का दौरा करने के दौरान 6 माह कबल हल्दी बोर्ड का क़ियाम अमल में लाने का ऐलान किया गया, लेकिन कहां पर क़ायम किया गया इस ताल्लुक से वजाहत नहीं की गई और इसी तरह से हल्दी की कीमत में इजाफा होने में एमपी डीआरविन का कोई अमल दखल नहीं है। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने में बीजेपी मरकजी हुकूमत बिलकुलिया तौर पर नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद हुकूमत की जानिब से दिए गए तयखुनात को अमली जामा पहनाते हुए कई सालों से बंद होने वाली निज़ाम शुगर फैक्ट्री को बहाल करने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में कांग्रेस मुस्तहकिम होने का इजहार किया। పసుపు పండిస్తే 2022లో 56,000 ఎకరాలు చేశాం. అంటే ఒక సంవత్సరానికే 30,000 ఎకరాలు పసుపు ధర లేదని చెప్పి రైతులు పంట పండించడం తగ్గించిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కింద ఎప్పుడైతే ఒక మెటీరియల్ కమాడిటీ తగ్గుతుందో దాని ధర ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. అయితే ఈ ట్రేడర్స్ ఏం చేశారంటే అంతా ఉత్తర భారతీయులు, గుజరాతీలు ఉన్నారు. ఈ డెరివేటివ్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మనము నేషనల్ కమాడిటీస్ అండ్ డెరివేటివ్స్ ఏదైతే ఏజెన్సీ ఉందో అది పార్ట్ ఆఫ్ ద సెబీ అంటే ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా దాంట్లో వీళ్ళ దాంట్లో అందరూ కూడా గుజరాతీలు, ఉత్తరప్రదేశ్ సంబంధించిన బడా వ్యాపారులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇలా రైతుల దగ్గర పసుపు లేదని చెప్పి ఈ కమాడిటీ స్టాక్స్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు అనమాట, అంటే మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు కదా మన హర్షద్ మెహతా ఏదైతే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్లయితే మేనేజ్ చేసిండో ఇప్పుడు మన సత్యం రామలింగరాజు లాగా ధర పెంచుకొని ఒక స్పెక్యులేషన్ పెట్టిండు. స్పెక్యులేషన్ ఏంటంటే రాబోయే కాలంలో ఇంకా పసుపు 20,000 రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఇవాళ యాక్చువల్గా రైతుల దగ్గర పసుపు లేదు, అది ఆల్రెడీ చేతులు మారింది. ట్రేడర్స్ దగ్గర పోయింది, ట్రేడర్స్ దగ్గర ఉండి బడా వ్యాపారులు అయితే వాళ్ళు స్టాక్ హోల్డర్స్ అనమాట, వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు పసుపు. వాళ్ళు ఒక 10 మంది కలిసి ఇవాళ ఈ నేషనల్ కమాడిటీస్ అండ్ డెరివేటివ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసి స్పెక్యులేషన్ కింద పసుపు ధర పెంచింది. దీంతో లాభం ఎవరికి వస్తుందంటే రైతులకు రావట్లేదు. రైతుల దగ్గర ఉన్నది ఒక 10% కూడా పసుపు లేదు కదా పసుపు, అయితే వాళ్ళ కొరకు ఇది పెంచింది. जिले के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम बॉयज़ स्कूल में तालीमी साल 2024-25 में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को इस माह की 31 तारीख तक तौसी करने का प्रिंसिपल पी नारायणा गौड़ ने किया इजहार। जिले के मराकज़ पर वाक़ तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम बॉयज़ स्कूल में तालीमी साल 2024-25 में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को इस माह की 31 तारीख तक तौसी करने का प्रिंसिपल पी नारायणा गौड़ ने इजहार करते हुए इन्होंने अखिलती तलबा को 5th, 6th, 7th, 8th क्लासेस में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम बॉयज़ स्कूल में तलबा के लिए मुफ्त तालीम व ताम का एहतमाम अमल में लाने के साथ साथ किताबें, नोटबुक और यूनिफॉर्म किट्स की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा तलबा के वालिदैन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी को शक व शुबा हो तो कामारेड्डी शहर के खदीम कलेक्ट्रेट में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी गुरुकुला गर्ल्स स्कूल व कॉलेज के प्रिंसिपल से राब्ता पैदा करने का इजहार किया। हैदराबाद से नागपुर जाने के दौरान बालकोंडा बाईपास के हुदूद में वाक़ कौमी शाहरा पर बाइक का तवाज़ुन खो देने की वजह से 23 साला रोहित कुमार नामी शख्स बरसर मौके हलाक। हैदराबाद से नागपुर जाने के दौरान बालकुंडा बाईपास के हुदूद में वाक़ 44वें कौमी शाहरा पर मोटरसाइकिल गाड़ी का तवाज़ुन खो देने की वजह से 23 साला रोहित कुमार नामी शख्स बरसर मौके हलाक हो गया और दूसरा शख्स शदीद ज़ख्मी होने की वजह से तिब्बी इमदाद के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इनका ताल्लुक़ रियासत उत्तर प्रदेश से होने का पुलिस मुलाजमी ने इजहार किया। रियासत तेलंगाना गवर्नर के तौर पर सीपी राधा कृष्णन ने ओहदे का हल्फ लिया। रियासत तेलंगाना गवर्नर के तौर पर सीपी राधा कृष्णन ने ओहदे का हल्फ लिया व तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे के हाथों ओहदे का हल्फ लिया गया। इस
हल्फ बर्दारी तकारीब में तेलंगाना वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। फिलहाल झारखंड गवर्नर की हैसियत से खिदमात का इनेकाद अमल में लाने वाले राधा कृष्णन को मरकजी हुकूमत की जानिब से इजाफी जिम्मेदारी हवाले की गई, जिससे आज इन्होंने तेलंगाना गवर्नर के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने के अलावा पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से भी राधा कृष्णन इजाफी जिम्मेदारी कबूल की। वो तेलंगाना गवर्नर व पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले तमिलिसाई सौंदरराजन इस्तीफ़ा देने की वजह से दोनों ओहदे खाली हो गए। वो तमिलनाडु से लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करने के मकसद के तहत तमिलिसाई ने गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे झारखंड गवर्नर के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले राधा कृष्णन को इजाफी जिम्मेदारी हवाले की गई। सालूर में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में तलबा को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौरबेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। सालूर मंडल के मुकाम पर पुलिस मुलाजमिन ने जिले परिषद गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को बोधन रूरल ASI रविंदर के ज़ेरे निगरानी में साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाई। इस मौके पर पुलिस मुलाजमिन ने कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा की गई रकूमात को पलक झपकते ही गायब करें। अवाम खासतौर पर सेलफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात है। खासतौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फ़ोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर न करें। खासतौर पर लॉटरी में पैसा जीतने जैसे पैगामात पर कोई रद्दअमल जाहिर ना करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की शातिराना हरकत को नाकाम बनाए और इसी तरह से तमाम मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा क़वायद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन करें। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए हर एक फ़र्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत करने के लिए CC कैमरा नस्ब करे, क्योंकि CC कैमरों की वजह से जराइम पेश अफराद व चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के खिलाफ अगवा के मुकदमे में मुलविस मुल्ज़िमान को आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि शहर के पुरजुम जगहों, बस स्टैंड, चौराहों व दीगर मुकामात पर CC कैमरा लगाए। ऐसा करने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरा पहले से लगा दे तो जराइम नहीं होंगे। इन्होंने एक CC कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर होने का इजहार किया और कहा कि ख़वातीन के खिलाफ होने वाले वाक़यात के लिए भी CC कैमरा बहुत कारआमद है, इसीलिए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम अवाम अपने अपने इलाक़े की हिफाजत के लिए CC कैमरे की तनसीब अमल में लाना निहायत ज़रूरी होने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाने के बाद महकमे पुलिस रियासत में महफूज सिक्योरिटी के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हेड कांस्टेबल लिंगम, कांस्टेबल नरेंद्र, हरिचरण, असातिज़ साहिबीन ने शिरकत की। माकलन मंडल के मुकाम पर आर्मर MLA पीर राकेश रेड्डी के जन्मदिन तकारीब का मंडल सरदार आर सुरेश नायक के ज़ेर एहतमाम किया गया। शानदार पैमाने पर इनेकाद। माकलन मंडल के भारतीय जनता पार्टी शाख मंडल सदर आर सुरेश नायक के ज़ेर एहतमाम आर्मर हल्क़े MLA पीर राकेश रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इससे कबल मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले भाजपा कायदीन व कारकुनान ने आर्मर MLA राकेश रेड्डी की दराजी उम्र के लिए मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा कायदीन व कारकुनान ने माधवपुर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर केक कट करते हुए मुकामी रुकन असम्बली को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से माधवपुर प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को फ्रूट की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आज आर्मर MLA पीर राकेश रेड्डी की यौम सालगिरह के मौके पर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान ने इनकी दराजी उम्र के लिए मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए माधवपुर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर केक कट करते हुए यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में माकलून मंडल के कायदीन कारकुनान, ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। बालकुंडा पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ वेनलबी मुस्तक़ल पर गुज़िश्ता शब पेश आए सड़क हादसे में दोनों अफराद बरसरे मौके हलाक। बालकुंडा पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ वेनलबी मज़ाफ़ाती इलाके में गुज़िश्ता शब पेश आए सड़क हादसे में दोनों अफराद बरसरे मौके हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक केसार नगर से ताल्लुक़ रखने वाले उदाव और ऋषि अपनी मोटरसाइकिल पर सवार एक दूसरे से टकराने की वजह से पेश आए हादसे में दोनों बरसरे मौके फौत होने के बायस इनकी नाशों को पोस्टमार्टम के लिए आर्मर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात अमल में लाने का SI गोपी ने इजहार किया। DCCB चेयरमैन परशुराम भास्कर रेड्डी की जानिब से दायर की पिटीशन को हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद करने की वजह से इस माह की 21 तारीख को तहरीक अदम एतमाद के मैदान तैयार किया गया। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन परशुराम भास्कर रेड्डी की जानिब से हाई कोर्ट में दायर की गई
रिट पिटीशन को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और इस माह के 5 तारीख को निजामाबाद डीसीसीबी से ताल्लुक़ रखने वाले 15 डायरेक्टर्स ने पोचुराम भास्कर रेड्डी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को डीसीओ को हवाले किया। जिले कलेक्टर की जानिब से इस माह की 21 तारीख को अदम एतमाद पर वोटिंग देने के ताल्लुक से ऐलान किए जाने की वजह से पोचुराम भास्कर रेड्डी ओहदे से महरूम होने का खदशा लाहक हो गया है। वो कानूनी तौर पर डीसीओ को दिए जाने वाले अदम एतमाद की नोटिस कारकर्द न होने के ताल्लुक से पोचुराम भास्कर रेड्डी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तब हुकूमत की जानिब से फरीक़ैन के दलाइल समाअत करने वाली कोर्ट ने फैसले को महफूज कर लिया। बरोज़ चाशुम अदम एतमाद का इम्तिहान होने के बायस इस मामले पर कोर्ट ने अपने फैसले में पोचुराम भास्कर रेड्डी की जानिब से दायर की गई रिट पिटीशन को मुस्तरद करने के बायस पोचुराम भास्कर रेड्डी ओहदे से महरूम होने की तस्दीक हो चुकी है, जिसके तहत डीसीसीबी चेयरमैन के ओहदे पर पहले ही सियासत की जारी रहने के मद्देनजर पोचुराम भास्कर रेड्डी क़ब्ल अज़ वक्त अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के ताल्लुक से पार्टी के कायदीन की जानिब से किया जा रहा है, जिससे निज़ामाबाद डीसीसीबी के तहत कांग्रेस का झंडा लहराना यकीनी होने की वजह से डीसीसीबी वाइस चेयरमैन के रमेश रेड्डी को चेयरमैन का ओहदा हासिल होने के ताल्लुक से मशावरत की जा रही है। शहर के एक फंक्शन हॉल में कांग्रेस कायद केशव महेश के दुख्तर की शादी तकरीब में अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। शहर के श्री रामा गार्डन में मुनाकिदा कांग्रेस कायद केशव महेश के दुख्तर की शादी तकरीब में अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद पेश की। शादी तकारीब में निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, अर्बन एमएलए धनपाल, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी के साथ साथ कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। आलमगीर शहर के एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए राकेश रेड्डी के जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आलमगीर शहर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर पर मुकामी एमएलए राकेश रेड्डी की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने केक कट करते हुए एमएलए को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा इन्होंने कहा कि 100 यौम में आर्मर हल्के को तरक्की की जानिब गामजन करने का सहरा आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी को जाने का इजहार के इस प्रोग्राम में ज़िले ओहदेदार अवामी नुमाइंदे के गंगाधर, किसान मोर्चा ज़िले सदर श्रीनिवास रेड्डी, बीजेपी शहरी सदर उदय, बीजेवाईएम शहरी सदर प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। ఆలోచించే ఎమ్మెల్యే నేడు తన బర్త్డే శుభ సందర్భంగా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. నిండు మనసుతో వారికి మా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నిత్యం వారు గెలిచిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజా సంక్షేమమే అభివృద్ధిగా ఆలోచన చేస్తూ పార్టీ అభివృద్ధి విషయాలు అంటే ఇటు ప్రజా సంక్షేమం అటు పార్టీ రెండు జోడెద్దు బండిలా వారు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. అటు పార్టీ అభివృద్ధిలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतिमाम आर्मर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हामिला ख़वातीन को फ्रूट की फराहमी अमल में लाई गई। आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतिमाम आर्मर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हामिला ख़वातीन को फ्रूट की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर शहरी सदर डी उदय व असम्बली कन्वीनर पी राजू, किसान मोर्चा ज़िले सदर श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों को एमएलए राकेश रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब तेज़ रफ्तार के साथ कई तरक्याती कामों को मुकम्मल किया गया और आने वाले अय्याम में भी मुकामी एमएलए राकेश रेड्डी की जानिब से मज़ीद तरक्याती कामों को जारी रखने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में कायदीन वेणु प्रकाश, विनोद कुमार, योगेंद्र साई व दीगर ने शिरकत की। एमएलए पైడి రాకేష్ రెడ్డి గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద మొత్తంలో ఆయన జన్మదిన సందర్భాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆర్మూర్ పట్టణ శాఖల పరిధిలో ఇక్కడ జన్మదిన దేవాలయంలో పూజలు నిర్వహించి అనంతరం ఇక్కడ ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆర్మూర్ పట్టణంలోని తపస్వి అనాథాశ్రమంలో పిల్లలకు కూడా అన్నదాన సదుపాయము అదేవిధంగా आर्मर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम बीआरएस पार्टी से कसीर तादाद में अवामी नुमाइंदे व कायदीन कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। आर्मर म्यूनसिपल साबिक़ा चेयरमैन, साबिक़ा काउंसलर्स व मुंतखबा काउंसलर्स व साबिक़ा सरपंचों ने कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी के ज़ेर निगरानी में एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम की तरक्की के लिए किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों में सीनियर कायदीन संजय सिंह बबलू, पंडित पवन, काउंसलर्स बी राजकुमार, टी हनुमान, साबिक़ा सरपंच के सदाशिव व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर।
तेलंगाना गवर्नर के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने ओहदे का हल्फ लिया। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे के हाथों हल्फ बर्दारी तकरीब सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी की जानिब से दायर की गई पिटीशन को हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद करने की वजह से इस माह के 21 तारीख को तहरीक कदम एतमाद के मैदान किया गया तैयार। जिले निजामाबाद में हल्दी के किसानों को एमपी डियालवे बीजेपी कायदीन वरगलाने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने K6 से किया इजहार। रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर की निजामाबाद आमद में मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आलमर हसन में एमएलए पी राकेश रेड्डी के जन्मदिन तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ मनाजिर में पूजा व फलाही खिदमात का भाजपा कायदीन ने किया इनेकाद। बालकुंडा में दौरा करने वाले साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दीगर शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। माह की 24 तारीख को आज़मीन हज के लिए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से तरबियती इज्तिमा का एहतमाम। आज़मीन हज से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।